हमने देखा था कि पॉपुलेशन को फोरकास्ट कैसे किया जाता है, कौन कौन से उसके मेथड्स होते हैं। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड से हम पॉपुलेशन को फ्यूचर के लिए कैसे फोरकास्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे सेकंड मेथड पॉपुलेशन फोरकास्टिंग का। इसे कहा जाता है ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड और यूनिफॉर्म इंक्रीज मेथड। ये सेकंड मेथड है जिससे हम पॉपुलेशन काउंट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे फॉर द गिवन ईयर। In this method, the per decade percentage increase is assumed to be constant and the increase is compounded over the existing population every decade. जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, तो जो डिफरेंस सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है वही डिफरेंस यहाँ पे प्रीवियस वीडियो में जो हमने देखा था अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड और ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड उसमें होगा। तो अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड जो होता है वो बिल्कुल सिंपल इंटरेस्ट की तरह है, लीनियर हो रहा है। लेकिन जब हम ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड की बात करते हैं तो ये जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट में कैलकुलेशन होता है, सेम मेथड से इसमें कैलकुलेशन होता है। इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंक्रीज इज कंपाउंडेड ओवर द एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन हर डिकेड के लिए। अब इसको आप समझिए, जैसे मान लो मैंने अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड यूज़ किया, उसमें करेंट जो पॉपुलेशन है वो मान लो 1 लाख है। इसके बाद मैंने बोला कि 10% एक डिकेड में इंक्रीज़ हो रहा, तो 10 साल में अगर 10% इंक्रीज़ होगा तो पॉपुलेशन कहाँ पहुँच जाएगा, 1 लाख का 10%। इसको हमने ऐड किया 1 लाख में, तो न्यू पॉपुलेशन कितनी होगी 10 साल के बाद 1.1 लाख। फिर से हमने नेक्स्ट डिकेड के लिए किया तो फिर से 10% इंक्रीज़ होगा, तो 1.1 में 1 लाख का 10% जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1.20 लाख। तो इसमें आप देखेंगे कि लीनियर वैरी हो रहा, 1, 1.1, 1.20, फिर ये 1.30 हो जाएगा। लेकिन अगर हम ज्योमेट्रिक इंक्रीज की बात करते हैं तो अगर प्रेजेंट आपका पॉपुलेशन 1 लाख है तो ये नेक्स्ट 10% के बाद 1 डिकेड के बाद 1.1 लाख हुआ। उसके बाद फिर से हम इसमें 10% इंक्रीमेंट करते हैं, तो यहाँ पे हम इसको कंपाउंड फॉर्म में करेंगे। तो अब हम जो लेंगे 10% वो किसका लेंगे, 1.1 का। तो 1.1 का 10% लेके इसमें ऐड करेंगे तो आएगा 1.21 लाख। तो आप देखेंगे दोनों में डिफरेंस है। एआई का अरिथमेटिक इंक्रीज का जो आंसर आएगा वो कम आएगा और ज्योमेट्रिक इंक्रीज का जो आंसर आएगा वो ज़्यादा आएगा। तो एक तरीके से आप मानिए सिंपल इंटरेस्ट की तरफ हम लीनियर कैलकुलेट कर रहे हैं और जीआई में कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ हम कंपाउंडेड फॉर्म में कर रहे हैं। इसमें जो फॉर्मूला यूज़ होना है वो है Pn इज इक्वल टू P0 विद इन ब्रैकेट 1 + R/100 होल टू द पावर n। सिम्बॉल्स दो जो हैं वो प्रीवियस मेथड जैसे ही हैं। P0 इनिशियल पॉपुलेशन है जो कि आपको नोन है। Pn इज़ द फ्यूचर पॉपुलेशन आफ्टर n डिकेड्स, यानी जितने भी दशक दिए रहेंगे उसके बाद आपको जो जनसंख्या चाहिए होगी जिस ईयर की, उसका कैलकुलेशन आप इस फॉर्मूले से करेंगे Pn के द्वारा। एंड हियर अ न्यू वेरिएबल r है ना, पहले ये r वेरिएबल नहीं आया था लास्ट मेथड में, यहाँ पे नया वेरिएबल आ रहा r। व्हाट इज r? r इज ग्रोथ रेट परसेंटेज। जो भी वृद्धि होगी जनसंख्या में उसकी दर का प्रतिशत में आंकड़ा, हम उसको कैलकुलेट करेंगे इन परसेंट। अब r हम निकालेंगे, r निकालने के कई सारे मेथड्स हैं लेकिन यहाँ पे मैं 2 मेथड डिस्कस कर रही हूँ। फर्स्ट वन इज़ द अरिथमेटिक मीन। आप क्या करेंगे, हर दशक के लिए r आप कैलकुलेट करेंगे, फिर उस r का आप क्या निकाल लेंगे, अरिथमेटिक मीन निकाल लेंगे, औसत निकाल लेंगे। इस तरीके से हमने r निकाल लिया। या दूसरा मेथड होता है ज्योमेट्रिक मीन मेथड। इसमें आप क्या करेंगे, हर दशक के लिए, हर डिकेड के लिए आपने r वैल्यू कैलकुलेट किया और उसका क्या किया, आपने उतना रूट ले लिया है ना, t टाइम्स ऑफ रूट इतना जो भी है उसको मल्टीप्लाई करके, तो ये क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो अगर हम दोनों मेथड से r कैलकुलेट करके देखें तो जो अरिथमेटिक मीन मेथड है उसमें r की वैल्यू क्या आती है, हमेशा ज़्यादा आती है, और ज्योमेट्रिक मीन में r की वैल्यू कम आती है। तो जनरली हम क्या करते हैं, जो ज़्यादा वैल्यू उसको हम प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे जो r हम कैलकुलेट करेंगे इन जनरल हम अरिथमेटिक मीन के द्वारा करेंगे। मैं दोनों से करके दिखाऊंगी बट आप कैलकुलेशन अरिथमेटिक मीन से करें।
यहाँ पे मैंने बताया भी है कि अरिथमेटिक मीन की जो वैल्यू आएगी वो ज्योमेट्रिक मीन से ज़्यादा आती है, इसलिए हम किसको चूज़ करेंगे, अरिथमेटिक मीन को अपनी कैलकुलेशन के लिए चूज़ करेंगे। अगर आप सेकंड मेथड से भी कर रहे हैं तो वो रॉन्ग नहीं है, आप इससे भी कर सकते हैं, बट ये बहुत सिंपल है, हम इसके द्वारा करेंगे और इसकी वैल्यू भी हायर आ रही है, इसलिए हम इसको चूज़ कर रहे हैं। अब मैं आपको न्यूमेरिकल के माध्यम से समझाना चाहूँगी इस मेथड को। न्यूमेरिकल सेम है जो लास्ट वीडियो में हमने अरिथमेटिक इंक्रीज के लिए किया था। मैं इसको रीड कर रही हूँ फिर से। क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन डेटा आर गिवन बिलो, फाइंड द पॉपुलेशन फॉर द ईयर 2021 बाय यूजिंग ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। क्वेश्चन सेम है, ईयर गिवन है 1951, डिकेड्स के फॉर्म में 1991 तक, और हर डिकेड का पॉपुलेशन गिवन है। अब ये जो डेटा है इसको हम यूज़ करेंगे और कैलकुलेशन किसके द्वारा करेंगे, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड के द्वारा। तो मैं आपको स्टेप्स बताते जाती हूँ, आप इसको समझते चलिएगा। इसके लिए मैंने एक टेबल फॉर्म किया है। ईयर पॉपुलेशन जो कि गिवन डेटा होगा, हमको कैलकुलेट करना है इंक्रीज इन पॉपुलेशन, उसके बाद परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो सबसे पहले मैं जो क्वेश्चन गिवन है उसको इसमें एंटर कर लेती हूँ। सीरियल नंबर 1, ईयर 1951, population is 40,000. Serial number 2, year 1961, population is 60,000. थर्ड है हमारा नेक्स्ट डिकेड के लिए 71 के लिए, population is given as 81,000. नेक्स्ट 1981, नेक्स्ट डिकेड, population is 1,07,000. Fifth one is the year 1991, population is given as 1,36,000. देखिए यहाँ तक टेबल में मैंने जो भी कुछ किया वो सिर्फ आपका क्वेश्चन का गिवन डेटा है। हर डिकेड का मैंने पॉपुलेशन यहाँ पे नोट कर लिया। अब हमको क्या करना है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन निकालना है। तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन हम कैसे निकालेंगे, हर डिकेड में जो इंक्रीमेंट हो रहा है उसको हम यहाँ पे नोट करेंगे। तो यहाँ पे 5 डिकेड्स हैं, तो इंक्रीमेंट हम देखेंगे फर्स्ट डिकेड से सेकंड डिकेड के बीच कितना है। तो पहले 40,000 था, 40,000, अब ये हो गया 60,000। तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, 60 माइनस 40 कितना आया, 20,000। तो ये दोनों डिकेड का 61 और 51 का डिफरेंस आ गया। वैसे 60,000 और 81,000 का डिफरेंस निकालेंगे तो ये आ जाएगा 21,000। सिमिलरली इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, ये आएगा 26,000। फिर नेक्स्ट का डिफरेंस निकालेंगे 29,000। तो आपने देखा अगर यहाँ पे 5 डेटा है तो डिफरेंस कॉलम में, इंक्रीज कॉलम में 4 डेटा आएगा, क्योंकि आप दो का डिफरेंस निकाल रहे हैं। ये माइनस ये तो ये आया, ये माइनस ये किए तो ये आया, ये माइनस ये किए तो ये आया, ये माइनस ये किए तो ये आया। इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, हर डिकेड में कितना इंक्रीमेंट पॉपुलेशन में हुआ है ना। तो फर्स्ट से सेकंड डिकेड जाने में 1951 से 61 आया तो 20,000 बढ़ा, 61 से 71 आया तो 21,000 बढ़ा, 71 से 81 आया तो 26,000 बढ़ा, 81 से 91 आए तो 29,000 बढ़ा। तो इस तरीके से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, इंक्रीज इन पॉपुलेशन हर डिकेड का निकाला। अब हमको कैलकुलेट करना है परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। क्या देखना है कि जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो प्रीवियस पॉपुलेशन का कितना परसेंट है। जैसे मैंने बोला 40 में 20 इंक्रीज होके 60 आया, तो जो इंक्रीमेंट हुआ वो ओरिजिनल का कितना परसेंट है। तो कैसे निकालेंगे, 20,000 डिवाइडेड बाय 40,000। फर्स्ट कैसे निकालेंगे, 20,000 डिवाइडेड बाय 40,000 कितना आ जाएगा इन परसेंट, 50%। ठीक, सेकंड हम देखेंगे, पहले 60,000 था उसमें कितना बढ़ा, 21,000, तो 81,000 हुआ वो। तब हम यहाँ पे देखेंगे परसेंट इंक्रीज कितना हुआ, 21,000 डिवाइडेड बाय 60,000, 21,000 डिवाइडेड बाय 60,000, तो ये आएगा 35%। परसेंटेज इंक्रीज इतना हुआ। फिर हम थर्ड के लिए कैलकुलेट करेंगे, 26,000 बढ़ा कितने में, 81 में, तो 26,000
डिवाइडेड बाय 81,000 कितना आएगा 32.1%। नेक्स्ट हम देखते हैं कितना इंक्रीमेंट हुआ था 29,000 कितने में 1,07,000 में कितना परसेंट आई है 27.1%। ठीक, तो इसमें आप देख रहे होंगे कि इंक्रीज इन पॉपुलेशन हमने हर डिकेड का निकाला। अब उसी को जो इंक्रीज हो रहा वो कितना परसेंट हो रहा 40 में 20 हुआ यानी 50% हुआ 50% हुआ 60 में 21 हुआ यानी 35% हुआ 81 में 26 हुआ मतलब 32.1% हुआ 1,07,000 में 29,000 बढ़ा यानी 27.1% उस डिकेड में बढ़ा। तो हर डिकेड में जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ होती गई और कितना इंक्रीज़ होती गई ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। अब हमको क्या करना है हमारा परसेंटेज इंक्रीज़ आ चुका। अब हम निकालेंगे आर, ये जो मैंने डिस्कस किया था ग्रोथ रेट परसेंट। तो ग्रोथ परसेंट तो हमने निकाल लिया, अब इसका हमको ग्रोथ रेट परसेंट निकालना है। तो मैंने आपको बताया दो मेथड्स हैं, एक तो अरिथमेटिक सिंपल मीन निकाल लें या हम ज्योमेट्रिक मीन निकाल लें। तो दोनों से मैं करके बता रही हूँ। पहले मैं अरिथमेटिक मीन निकाल के बताती हूँ। आर ये क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 अपॉन 4। ये सिंपल एवरेज हुआ इनका। तो हम सिंपल एवरेज इनका निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 36.05%। 50 प्लस 35 प्लस 32.1 प्लस 27.1 डिवाइडेड बाई 4 तो ये आ गया। अगर हम इसी का ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं आर तो ये कितना आएगा 1/4 रूट ऑफ R1 इंटू R2 इंटू R3 इंटू R4। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 35.12। यही मेरे R1 R2 R3 R4 है। यहाँ मैं लिख देती हूँ R1 R2 R3 R4 ये वैल्यूज़ हैं। इन्हीं वैल्यू का हम सिंपल एवरेज निकालेंगे तो अरिथमेटिक मीन कहलाएगा, इस फॉर्म में निकालेंगे तो ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगा। अब आप इसमें देखिए दोनों को अगर हम देखते हैं तो जो अरिथमेटिक मीन है इसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही और इसकी वैल्यू कम आ रही। तो इन जनरल हम अरिथमेटिक मीन को अडॉप्ट करते हैं फॉर नेक्स्ट कैलकुलेशन। तो हम इसको चूज़ करेंगे तो हमारी आर वैल्यू हम कितनी ले लेंगे आर इज इक्वल टू 36.05%। आप आर इसको भी ले सकते हैं चाहे तो इसको भी ले सकते हैं, किसी एक को लेके आपको आगे बढ़ना है और ज़रूरी नहीं कि आप दोनों को कैलकुलेट करके यहाँ पे शो करें। आपको सिर्फ इतना करना है, इसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया कि अगर आप ऐसे करेंगे तो इसमें वैल्यू कितनी आएगी और ये ज़्यादा आता है तो जनरली हम इसको लेते हैं कैलकुलेशन के लिए। तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है, सिर्फ हम इतना करके आगे बढ़ सकते हैं। तो आर हमारा ये 36.05%। अब हम वापस आते हैं अपने फॉर्मूले पे। फॉर्मूला क्या है पी एन इज इक्वल टू पी नॉट 1 प्लस आर अपॉन 100 होल टू द पावर एन। अब हमारे पास देखिए लास्ट जो करंट नोन डेटा है वो है 1991 का सेंसस डेटा। उसी के आधार पे हमको आगे कैलकुलेट करना है। तो पी एन 91 के बाद नेक्स्ट डिकेड क्या आ जाएगा 2001। तो एन हमारा यहाँ पे कौन सी ईयर के लिए कैलकुलेट हो रहा है 2001 के लिए कैलकुलेट हो रहा है। अब पी नॉट क्या है जो उस डिकेड का पॉपुलेशन है। तो पॉपुलेशन 1,36,000 है। अब हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 1 प्लस आर कितना हमने लिया 36.05 है ना अपॉन 100। एन आप अगले डिकेड के लिए अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो पावर हो जाएगी 1। मतलब 2001 के लिए मैं कर रही हूँ 91 के डेटा से 2001 के लिए कर रही हूँ तो दोनों के बीच कितना डिकेड आया 1। तो यहाँ पे n1 हो जाएगा। तो n1 लेके हमने कैलकुलेट किया, इसको आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो ये आएगा 1,85,028। ये पॉपुलेशन आएगा 2001 का। सिमिलरली हम कैलकुलेट करें पॉपुलेशन फॉर 2011
नेक्स्ट डिकेड आफ्टर 2001। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे लिए नॉन डेटा क्या हो गया, 2001 का हो गया। तो अब हम नॉन डेटा की जगह पी नॉट की जगह ये लिखेंगे 1,85,028। अंदर पर ही रहेगा 1 + R/100। पावर कितना होगा 1। क्यों, क्योंकि हमने 2001 के बाद 2011 कैलकुलेट किया है। हमने 2001 के डेटा को यहाँ पे ओरिजिनल डेटा की तरह यूज़ किया है, नॉन डेटा की तरह यूज़ किया, इसलिए पावर क्या हो जाएगा 1। अगर हम यहाँ पे 1991 का डेटा लेंगे तो पावर हो जाता 2। अगर हम यहाँ पे 1,36,000 पुट करते हैं तो पावर हो जाता 2। लेकिन हमने प्रीवियस डेटा को यूज़ किया है, प्रीवियस डिकेड को यूज़ किया 2001 को, तो n की जगह क्या होगा 1, क्योंकि दोनों में 1 डिकेड का डिफरेंस है। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 2,51,730। तो ये क्या हुआ पॉपुलेशन फॉर ईयर 2011। अब हम निकालेंगे पॉपुलेशन फॉर 2021, अगला डिकेड। अब इसमें हम फिर से प्रीवियस डेटा को यूज़ करेंगे, एक डिकेड का डिफरेंस रख रहे हैं हम, इसी को यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। तो 2,51,730 1 + R/100 होल टू द पावर 1, क्योंकि हमने फिर से नेक्स्ट डिकेड का यूज़ किया। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 3,42,479। तो ये वैल्यू आ गई 2021 की, और यही हमको कैलकुलेट करना था फॉर द ईयर 2021। हमको पॉपुलेशन कैलकुलेट करना था। अब ये तो हुआ आप हर डिकेड का कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप 1991 के डेटा से ही 2021 कैलकुलेट करना चाहें तो मैं उसको भी बता देती हूँ, या इसकी जगह आप डायरेक्टली लिख सकते हैं P फॉर 2021। कैसे लिख सकते हैं, हम यूज़ करेंगे 1991 का डेटा, P0 की जगह P0 की जगह 1,36,000 1 + R/100 होल टू द पावर। अब देखिए यहाँ पे मैं पावर 1 नहीं लिखूँगी, क्योंकि मैंने डेटा कौन सा यूज़ किया, 1991 का डेटा यूज़ किया। तो 1991 के डेटा को मैं नॉन डेटा की जगह यूज़ करूँगी, तो इसमें कितने डिकेड का डिफरेंस आया, 91 के बाद 2001 के बाद 2011 के बाद 2021, यानी 3 डिकेड्स हो गए। तो पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर यही आना है। आप सिंप्लीफाई करके देखिए इसको, तो आंसर आएगा 3,42,479। तो ये दो मेथड्स हैं, चाहे आप इससे करें चाहे आप स्टेप वाइज इससे करें, आंसर दोनों का सेम आएगा। ये दोनों आंसर सेम आएंगे। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। और आप ये देख सकते हैं कि प्रीवियस वीडियो में हमने अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड से कैलकुलेट किया था, तो उसमें जो हमारा आंसर आया था सेम डेटाबेस के लिए हमने यूज़ किया था, वो आंसर 2,08,000। आंसर फ्रॉम AI कितना था 2,08,000। और यहाँ पे हमारा ज्योमेट्रिक इंक्रीज से आंसर आ रहा है 3,42,479। तो यहाँ अभी इस क्वेश्चन के बेस पे तो हमारा आंसर यही है, लेकिन मैं अब कंपेयर कर रही हूँ दोनों को। तो ये जो GI का आंसर है ये हमेशा ज़्यादा आता है एज़ कम्पेयर टू AI, यानी ज्योमेट्रिक जो इंक्रीज मेथड है ये पॉपुलेशन काउंट हमको ज़्यादा देगा, क्योंकि हम हर डेटा का हर डिकेड का क्या कर रहे हैं, कंपाउंड करते चल रहे हैं, इसलिए हमको इसमें आंसर ज़्यादा मिलेगा। और जो अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड था उसमें आंसर हमको कम मिलेगा, क्योंकि वो लीनियर कैलकुलेशन है आपका। तो इस तरीके से हम पूरे इस मेथड को, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड को न्यूमेरिकल के माध्यम से इस वीडियो में समझे हैं। और हमने इसको स्टेप वाइज भी कैलकुलेट करके देखा, और हमने इसको डायरेक्टली कैलकुलेट करके देखा। डिफरेंस कहाँ पे आएगा, जो P0 रखेंगे वो जिस ईयर का रखेंगे उससे गिवन ईयर का डिफरेंस का पावर यहाँ पे होना चाहिए। 1991 का डेटा है, निकालें 2021 का, तो 3 दशक का अंतर है, 30 साल का अंतर है, इसलिए हम लिखेंगे 3। लेकिन यहाँ पे हम स्टेप वाइज कर रहे हैं,
तो जो डिकेड का डिफरेंस है वो 1 1 1 है। यहाँ से यहाँ तक 10 साल तो 1 डिकेड, यहाँ से यहाँ तक 10 साल तो 1 डिकेड। तो इस डेटा को हमने यहाँ लिया, इस डेटा को हमने यहाँ लिया, इससे समय पावर 1 है। लेकिन हमने डायरेक्टली 1991 के डेटर्स कैलकुलेट करना चाहा तो पावर कितना होगा, 3 होगा। तो दोनों में से कोई भी मेथड आप अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में ये लिखा है कि ईयर 2021 का ही निकालना है तो डायरेक्टली आप इससे निकालें। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि कंटिन्यू 3 डिकेड्स का आपको निकालना है तो कंटिन्यू 3 डिकेड्स लिखा होता तो आप इन तीनों स्टेप को जरूर करते उसमें, तभी आपका आंसर सही होता। और इस क्वेश्चन के हिसाब से हम डायरेक्टली भी इसको कर सकते हैं। दोनों मेथड्स इस क्वेश्चन के हिसाब से सही हैं, लेकिन मेंशन कर दिया जाए कि हर डिकेड का निकालना है तो आपको ऐसे ही करना होगा, इससे आप नहीं निकाल सकते। तो इस मेथड से भी हम इजली पॉपुलेशन को फोरकास्ट कर सकते हैं। बहुत आसान मेथड है, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड।